देश के उत्तर में विंध्याचल से दक्षिण पश्चिम में सह्याद्री के पहाड़ों तक बसने वाले भीलों के संघर्ष की एक पूरी कथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा है। अपनी जमीनों पर खामोशी से खेती किसानी करने वाले भीलों पर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से इस तरह के दबाव पड़ने शुरू हुए कि शांत भीलों ने विद्रोह कर दिया। चील नायक, हिरिया भील जैसे अनेक नाम हैं जिन्होंने लगातार साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष किया। इन्हीं नामों में से एक नाम है तांत्या भील का। 1842 में पैदा हुआ तांत्या बहादुर और ताकतवर था। पिता भाऊ सिंह की मौत के समय तांत्या के खेतों की हालत खराब थी, लिहाजा वो मालगुजार को लगान ना दे पाया। पर तांत्या ने जमीन नहीं छोड़ी। मालगुजार शिवा पटेल और पोखर गांव के उसके सेवकों से जा टकराया। यहीं से शुरू हुआ तांत्या के विद्रोही जीवन का सफर। ए तांत्या, तेरी हिम्मत अब इतनी बढ़ गई है, पटेल के सामने आके बैठ गया है तू। तो तू कौन सा महाराजा है कि तेरे सामने लेट जाऊं? इतनी बड़ी बात। एक तो गैर कानूनी तरीके से जमीन जोतता है और ऊपर से पटेल को आग दिखाता है। और कुछ दिखाऊं क्या तेरे को? अरे जमीन पहले मेरे बाप की थी, अब मेरी है। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे जमीन पर खेती करने से। कानूनी तौर पे वो तेरी जमीन नहीं है तांत्या, लगान नहीं दिया है तूने। आखिरी बार समझा रहा हूँ, मान जा। अरे तू मान जा, नहीं तो जो होगा ना वो अच्छा नहीं होगा। अरे साल भर जमीन पर खेती करी, फसल नहीं हुई, लगान नहीं दी तो क्या हुआ? अरे मुझे कानून दिखाता है, मैं वो कानून जानता हूँ जो मेरे हाथ में। और पटेल तू, अरे तू तो सरकार के तलवे चाट चाट कर पटेल बना है, तो क्या तांत्या भील तेरे से डर जाएगा? मुंह चोरी करता है तू। अरे चुप! अरे मुझसे नहीं उलझना, नहीं तो काट के फेंक दूंगा सालों। अच्छा बताओ क्या तेरे को? अरे तू क्या बताएगा पटेल, मैं बताता हूँ तेरे को। ये तांत्या तो छूट गया जेल से और फिर रहने आ पहुंचा गांव में। पूरे 1 साल जेल में रहकर आया है, मुझे नहीं लगता वो हमसे भिड़ेगा। तू नहीं जानता इन भीलों को, अगर एक बार इन्हें छेड़ दिया ना तो जिंदगी भर नहीं भूलते अपने दुश्मन को। पर तात्या को देख के ऐसा नहीं लगता कि वो हमसे दुश्मनी पाले हैं। ये तांत्या है, तूने इसके तेवर नहीं देखे थे क्या? उस दिन कैसा भागा था हमारे पीछे हमें मारने के लिए। अगर हम समय रहते भाग ना लिए होते तो हो गया था हमारा राम नाम सत्य। पर साल भर जेल में रह के आया है, अच्छे सुरमा की सुरमाई निकल जाती। मैं नहीं मानता, मेरा तजुर्बा कहता है ये तांत्या किसी और मिट्टी का बना है। उसके बाहर रहने का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना। पर हम कर क्या सकते हैं? कर तो बहुत कुछ सकते हैं। इस तांत्या को चोरी के झूठे आरोप में फंसाकर दोबारा जेल भिजवा सकते हैं। पर इससे तात्या और भड़क उठेगा। भड़केगा तो तब ना जब जेल के बाहर आ पाएगा। तांत्या, अरे तांत्या। हाँ? अरे दीत्या, हाँ बैठ। अरे बैठने का नहीं है तांत्या, तू तो भाई कहीं बाहर निकल ले। क्यों? वो सुन के आ रहा हूँ, पटेल लोग तुझे चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाने वाले। अरे मैं कहीं नहीं जाने का, डरता हूँ क्या? चोरी की नहीं तो डरूं क्यों? और आने दे साले इन सबको, एक एक को देख लूंगा मैं। ठीक है, सावधान रहना। पर तात्या, ओए तात्या! क्यों रे तात्या, तूने फिर चोरी की? रोक तेरी तो। अरे तांत्या पर चोरी का जुर्म साबित नहीं हुआ, पर पुलिस से मारपीट की उसकी हरकत पर उसे 3 महीने कैद की सजा मिली। कैद काटने के बाद गांव आने पर उसे पता चला कि उसे फिर चोरी के इल्जाम में पुलिस पकड़ने वाली है। तो तांत्या गांव से भागा और खजूरी में बिजनिया से मिलने पहुंचा। ए दित्या, दित्या, अरे भीतर आजा। आओ। तांत्या ठीक तो हो? तात्या, अंग्रेजी कुत्ते तुम्हें ढूंढते फिर रहे।
ठीक तो हूँ भैया, लेकिन ऐसे अकेले कब तक लड़ता भिड़ता फिरूं? मैं तुम लोगों के पास आया था कुछ मदद मांगने। बोल भाई, हम हर तरह से मदद करने को तैयार है तेरी। अरे इस अंग्रेजी सरकार ने बहुत सताया मुझे, पर अकेला कैसे लड़ूं? दित्य भैया, तुम लोग अगर मेरे साथ हो जाओ ना, तो अंग्रेजी सरकार की ऐसी हालत करूंगा कि देखना तुम। हम तैयार हैं, पर क्या मुट्ठी भर लोग कुछ कर सकेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे ना, तो लड़ते लड़ते मर तो सकेंगे। पर पहले है ना पोखर गांव ठीक करना है, उसके बाद इनको देखते हैं। दित्य भैया, हमारे वीर भील योद्धाओं की सौगंध है मुझे। मैं अपनी पूरी ताकत से और तुम सबके सहयोग से अपने जीवन के अंतिम समय तक इन अंग्रेजों के जुल्म से लड़ता रहूंगा। क्या तुम सब लोग तैयार हो मेरे साथ? हाँ, हम सब लोग तैयार हैं। ये तंतिया तो फिर लौट आया जेल से। इस बार इसका पक्का इलाज करना होगा। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ो मुझे! अरे छोड़ो! अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे क्या शिवा पटेल? ए तंतिया! दित्या दे! ए तंतिया क्या कर रहा है तू? अरे ए तंतिया! क्या कर रहा है तू? ए तंतिया! अरे आओ दित्या, क्या खबर है बेजनिया? तांत्या, सुना है हमारे इन कारनामों ने व्यवस्था की तो क्या अंग्रेजों की नींद हराम कर रखी है। अरे बिजनिया, मुझे पता लगा है कि ये अंग्रेज हमें पकड़ने की योजना बना रहे हैं। इन सिपाहियों को तंतिया के नाम का इतना खौफ है कि सपने में तो क्या 7 जन्म में भी मुझे पकड़ने के बारे में नहीं सोच सकते। पर मैंने सुना है दूर से एक अंग्रेज अफसर खास इसी मुहिम के लिए आ रहा है। हाँ तातिया, उस अंग्रेज अफसर का कहना है कि मैं कुछ ही दिनों में तातिया और उसके साथियों को या तो गिरफ्तार कर दूंगा या उनका सफाया कर दूंगा। अरे उसकी ये मजाल। दित्या, ये अंग्रेज अफसर आ कब रहा है? तेरा इरादा क्या है? मेरे इरादे को छोड़, पर ये अंग्रेज अफसर एक बार मुझसे मिल लिया ना, तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा ये। तांत्या, परसों आ रहा है वो अंग्रेज। परसों? गोरे साहब बैठो, थोड़ा सुस्ता लें। ठीक है। बहुत इच्छा थी ना अंग्रेज अफसर तुम्हें तंतिया भील से मिलने की, तो लो मिलो। ये रहा। तात्या भील, तुमने मुझे आज पकड़ा है, लेकिन तुम सारी सरकार से जीत नहीं सकते हो। अरे कल की कल देखेंगे अंग्रेज बहादुर, पर आज तुम मुझे देखो। बहुत सताया है तुम अंग्रेजों ने हमको, पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। हमारे देश में घुसकर चले आए और हमें ही जीने नहीं देना चाहते, पर मैं तुम्हें छोड़ता हूं, और आज के बाद ऐसे तुम दिखाई दिए तो काट के रख दूंगा। तंतिया और उसके साथियों की वारदातें बढ़ती जा रही थीं। अंग्रेजों और होलकर राज के इलाकों में 1878 से 1886 के बीच तंतिया ने 400 वारदातें की। तुम्हारे किस्से तो भाई सब तरफ सुनते हैं। तातिया हमारा दोस्त है, जानकर इधर हमारी तो पूछ बढ़ गई है। पर भैया, ये दित्या और बिजनिया का क्या हुआ? अरे जेल में गद्दारी से पहुंचे थे, मैं तो जेल तोड़कर भाग आया, लेकिन उन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी पर लटका दिया। पर भैया, होनी को कौन टाल सकता है? पर मैंने तुम्हें इधर एक खास काम के लिए बुलाया था। कौन सा काम? भैया, तुम कब तक ऐसे मारे मारे फिरते रहोगे? अंग्रेजों से बदला भी काफी ले लिया है, उम्र भी काफी होने लगी है तुम्हारी। हाँ गणपत भैया, उम्र तो हो गई है और थक भी गया हूँ। अरे पर ये अंग्रेज है ना, मेरे को चैन से नहीं बैठने देंगे। पर हाँ, अब जब तक जान में जान है, मैं भी इनसे लड़ता रहूंगा। मेरी बात सुनो तातिया, मैंने इधर कुछ लोगों से बात की है। अगर तुम हथियार डाल दो
तो तुम्हें माफी मिल सकती है। मुझे कौन माफ करेगा भैया? पर गणपति भैया, तुम मेरे भाई जैसे हो, तुमने बात कही है तो मैं सोचूंगा। अगले सप्ताह इसी दिन फिर मिलो। अगर बात बन जाए तो ठीक, वरना कोई जबरदस्ती थोड़ा ही है। ठीक है, आ जाऊंगा। अरे पर ये अंग्रेज मुझे डाकू कहते हैं, खुद लुटेरे हैं। सब ठीक रहा ना तो अगले हफ्ते इसी समय मिलते हैं। गणपति ने विश्वासघात किया। तंत्या मुलाकात की जगह पर गिरफ्तार कर लिया गया। तंत्या बहादुरी से लड़ा पर बंदी बना लिया गया। सन 1888 में उसे जबलपुर डिप्टी कमिश्नर ने फांसी की सजा सुनाई।